इंडिया, द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये घर है लाखों करोड़ों लोगों का, जहाँ पे सब एक अलग जगह पे रहते हैं। सबकी एक अलग पहचान है, सबका एक अलग धर्म है और सब एक अलग ही भगवान को पूजते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है इंडिया के बारे में वो ये है कि यहाँ पे सबकी एक अलग सोच है। लेकिन इन सब अलग चीजों को जो एक बनाती है वो है हमारी रिच हिस्ट्री, द रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहाँ पे जिक्र किया गया है पांडवों और कौरवों के युद्ध का, जहाँ पे जिक्र किया गया है सीता के हरण का, राम की और हनुमान की भक्ति का। कुछ कहते हैं कि ये इतिहास नहीं सिर्फ कहानियां हैं जो लोक कथाओं के रूप में हजारों सालों से हमें सुनाई जा रही हैं। लेकिन कुछ का मानना यह है कि ये इतिहास का अहम हिस्सा है जिसका सबूत हमें हमारी मंदिरों में, हमें हमारे मिट्टी में और हमें हमारे लोगों में मिल जाएगा। अब कहानी हो या इतिहास, ये तुम्हें डिसाइड करना है और बताना है मुझे कि तुम्हें क्या लगता है। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द क्यूरियोसिटी पॉडकास्ट, जहां पे हम बात करेंगे रानी की वाव की। रानी की वाव, सिचुएटेड इन द पाटन सिटी ऑफ गुजरात, रानी की वाव की कुछ अलग ही कहानी है, या अगर मैं बोलूं तो कुछ अलग ही इतिहास है। सरस्वती नदी के किनारे बना ये स्ट्रक्चर काफी अमेजिंग है, जिसे बोला जाता है कि रानी उदयमती ने बनाया था 11th सेंचुरी में इन द मेमोरी ऑफ हर किंग भीम। बट तुम्हें जान के बहुत ही अजीब लगेगा कि जितने चांसेस इस चीज के फैक्चुअल होने के हैं उतने ही चांसेस ये भी हैं कि शायद ये डेटा फेक है और ये पूरा चीज गेस वर्क पे बेस है, क्योंकि रानी के वाव के अंदर कोई भी ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट या फिर कोई भी ऐसा नाम नहीं मिला जो इसे रानी उदयमती से कनेक्ट करता हो। रानी के वाव में वाव का मतलब होता है वेल एंड इट लिटरली ट्रांसलेट्स टू क्वींस वेल। लेकिन कुछ लोग का ये मानना है कि ये शायद एक वेल ना हो और कुछ अलग ही हो, जैसा इस दुनिया में और कोई भी स्ट्रक्चर ना हो। People say that this is an inverted temple। अगर तुमने नोटिस किया हो कि इंडिया में कई सारे टेम्पल्स हैं जो कि नीचे से ऊपर जाते हो, मतलब कि ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स हैं। और पॉजिटिव स्ट्रक्चर होने का ये मतलब होता है कि एक बेस बना लिया जाता है और उसी बेस के ऊपर बिल्डिंग्स बनती है, टेम्पल्स बनती है। लेकिन रानी की वाव एक नेगेटिव टेम्पल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्राउंड है तो रानी की वाव नीचे की तरफ बना हुआ है। लोगों की एक और मान्यता है कि अगर तुम किसी भी पॉजिटिव बिल्डिंग में जाते हो, किसी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे जाते हो, तो तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी फील करने को मिलती है और तुम्हें काफी अच्छा लगता है। लेकिन जब भी तुम रानी के वाव में जाते हो तो तुम्हें नेगेटिविटी फील करने को मिलती है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तुम्हें इरिटेशन होता है और चीजें तुम्हारे आजू बाजू में बहुत ही अजीब सी होती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच में हो सकता है कि किसी भी मंदिर में जाके, किसी भी इन्वर्टेड टेम्पल में जाके तुम्हें भी नेगेटिविटी फील हो? और अगर तुम्हें इसकी नेगेटिविटी के बारे में और जानना है तो मैं रेकमेंड करूंगा प्रवीण मोहन के चैनल पे, जो उन्होंने वीडियो डाली है कुछ 13-14 दिन पहले। इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे थे रानी के वाव के अंदर जाने के और इनके टीम के एक्सपीरियंसेस कैसे थे। लेकिन उससे पहले लेट्स कम एंड चेक कि हमें इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला। साल है 1890s और यहाँ पे दो आर्कियोलॉजिस्ट घूमने आए थे। इन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था हेनरी कोसिन्स और जेम्स बुर्जेस। यहाँ पे उन्हें दिखा कि रानी के वाव में, जो अभी प्रेजेंट डे पे एग्जिस्ट करता है, वहां से पिलर्स निकल के आ रहे हैं। ये पिलर्स देख के उन्हें पता चल गया था कि जमीन के अंदर कुछ गड़ा हुआ है। उन्होंने इस बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बताया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कुछ ऐसा हुआ कि 50 इयर्स तक तो यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया गया। ये एक्सकेवेशन 1980s तक चलता रहा, क्योंकि ये रानी की वाव इतना ही बड़ा था क्योंकि एक एक्सकेवेशन में इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। कुल 5 एक्सकेवेशंस को भी मिला के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिर्फ 100 फीट तक नीचे जा पाई और इसके बाद इसके सारे ही एक्सकेवेशंस बंद कर दिए गए। और 1980s में आके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इससे अपने हाथ छुड़ा लिए और इन्होंने कहा कि दिस माइट बी वेरी बिग फॉर अस टू एक्सकेवेट। उन्हें लगता था कि इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस रानी की वाव को और एक्सकेवेट कर पाए, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि रानी की वाव जमीन के अंदर एकर्स में जाता है और रानी की वाव का कोई अंत ही ना हो। अब ये मंदिर हो या ना हो, इसके बड़े होने का राज इसे काफी ज्यादा स्पेशल बनाता है। सोचो जरा, हम बात कर रहे हैं आज से हजारों साल पहले की, जब कोई भी मशीनरी नहीं थी, कोई भी क्रेन्स नहीं थे, और तब इसे 100 फीट से भी नीचे खोदा गया हो और यहाँ पे बनाया गया हो एक इन्वर्टेड टेम्पल। लेकिन एक चीज इस पे तुम और मैं दोनों अग्री कर सकते हैं कि ये एक नायाब वंडर है हमारे पुराने जमाने के इंजीनियरिंग का, कि लोग उस टाइम पे भी बिना मशीनरी के इतनी सारी चीजें आसानी से बना देते थे। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ मिस्ट्रीज एंड मिरेकल्स फॉर मी, क्योंकि जहां तुम ढूंढने जाओ वहां पे तुम्हें एक अजीब लेकिन मजेदार चीज देखने को मिलती है। ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आज अपनी वीडियो में दिया, जहां पे हमने बात की रानी के वाव के बारे में, जो कि शायद एक इन्वर्टेड टेम्पल हो सकता है जो गहराइयों में 100 फीट से भी नीचे जाता है, और या तो हो सकता है एक काफी ज्यादा गहरा कुआं। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि रानी की वाव क्या एक कुआं है या एक मंदिर। ऑल्सो अगर तुम इस वीडियो के एंड तक अगर आ चुके हो तो आई एम गोना आस्क यू टू सब्सक्राइब टू द क्यूरियोसिटी पॉडकास्ट। नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एंड नेवर स्टॉप बीइंग क्यूरियस। थैंक यू।